लंदन, पेरिस, रोम। शादी के बाद मैं तुम्हें इन सब जगहों पे लेके जाऊंगा। और ये होटल देख रही हो? बड़ी जुई है तुम्हारे सर में। मार दो। ये होटल देख रही हो? यहाँ पर हम रहेंगे और ये बिस्तर, यहाँ पर हम हनीमून मनाएंगे। टेलीफोन उठाओ। हटो। चलो उठाओ। हेलो। हेलो वासु। माँ। कैसी हो माँ? वासु, मिस्टर गुजराल को उठा लिया गया है और उनकी जान खतरे में है। तुम जल्दी यहाँ जाओ। चलो भाई। मिस्टर गुजराल किडनैप हो गए? हाँ। मगर क्यों? उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि वो तुम्हारे वाले नेगेटिव और उसके सारे प्रिंट्स अगर उन्हें नहीं दिए गए तो वो। रोइए मत मम्मी, किसी को मार डालना खिलवाड़ थोड़ी है। खिलवाड़ है पायल, मगर तू रो मत माँ। मैं मिस्टर गुजराल को बचाकर तेरे पास ले आने का वादा करके जा रहा हूँ। और जब भी बेटा अपनी माँ से वादा करता है तो उसे पूरा करता है, या फिर उस वादे को निभाने की कोशिश में मर जाता है। आओ पायल। अगर वासु 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं आया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव्स लाओ। ये क्या है? इस कागज से अपना काला मुंह साफ कर। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकती। ये तो मेरा फर्ज था माँ। अच्छा, अब मिस्टर गुजराल ठीक ठाक है, मैं चलता हूँ। तुमसे ये किसने कह दिया कि गुजराल साहब ठीक ठाक है? गुजराल साहब तो मर गए बेटे। वो तो तुम्हारे डैडी हैं। आपको ये वर्ड सुनने की आदत नहीं है मिस्टर गुजराल। मैं तो आपको डैडी कहने के लिए तरस गया था, मगर आप ही ने मुझे कहने नहीं दिया। मुझे माँ की गोद तो मिल गई, मगर आपका साया नहीं मिला और मैं धूप में जीने का आदी हो गया। अब अगर मैं आपको डैडी कहना भी चाहूं तो क्या पता मुझे कहना आएगा भी या नहीं। कह के देखो बेटा। हाँ बेटे, ये समझ लो कि तुम्हारे डैडी कहीं बाहर गए हुए थे, आज वापस आ गए। इस लफ्ज की आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए। ठीक है बेटे, ये सेल्फ सेंटर्ड बुढ़ा इसी लायक है। दे दो तुम मुझे सजा, जो चाहे दे दो सजा। डैडी, अब क्यों रोते हो?
अभी तक तुम एक अधूरे खानदान के अधूरे बेटे थे। माँ थी मगर बाप नहीं था। आज तो बाप भी मिल गया। नहीं, मैं अब भी अधूरा हूँ। आप तो मिल गए, लेकिन भैया अब तक नहीं मिले। मिल जाएंगे बेटे, मिल जाएंगे। जैसे तुम्हें तुम्हारे डैडी मिल गए, वैसे तुम्हारे भैया भी मिल जाएंगे और हमारा खानदान पूरा हो जाएगा। रो मत। अच्छा ये बताओ कि ये फूल जैसी लड़की कौन है? ये पायल है। मतलब ये कि क्यों मासूम? भाई ये मेरा घायल होना तो बहुत मुबारक हुआ। पहले बेटा मिल गया और अब बहू। मैं तो यहाँ से निकलते ही तुम्हारे डैडी के साथ बात करूंगा और बात पक्की करूंगा। चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा वासु, एक बात बताओ, मेरी ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें भा गई और तुम मुझ पर फिदा हो गए? पायल, सच पूछो तो तुम्हें कोई भी अच्छी चीज नहीं है। न जाने मैं तुम्हें अपना दिल क्यों दे बैठा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे भड़को नहीं। अब मैं सोचता हूँ तो महसूस करता हूँ कि तुम्हारी काफी चीजें अच्छी हैं। मसलन तुम्हारे लंबे लंबे खूबसूरत बाल, और तुम्हारी ये गोरी गोरी पेशानी, और तुम्हारी झील सी नीली आंखें जिनमें डूब जाने को जी करता है, और तुम्हारी ये 2 गुलाबी होंठ। तुमने मेरी नाक के बारे में कुछ नहीं कहा? हाँ, और तुम्हारी ये 1.5 फुट लंबी नाक। वासु, ऐसी बकवास करोगे तो पिट जाओगे। अच्छा बाबा, तुम्हारी ये सुराईदार गर्दन, और तुम्हारे ये 2 बड़े बड़े। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पायल, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। मैं तो तुम्हारे इन 2 बड़े बड़े हाथों की बात कर रहा था जिनमें तुमने एक कंगना पहना है। तुम क्या समझ रही थी? गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा पापा, हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है वासु गुजराल, जिसकी वकालत ने बॉम्बे में धूम मचा रखी है। कोई धूम नहीं मचा रखी सर। आप तो जानते ही होंगे कि पायल की आदत है बड़ा चढ़ा के बात करने की। जी नहीं, मैं हमेशा ठीक बात कहती हूँ। अच्छा पापा, आप ही बताइए, मैं केस की मिसाल देती हूँ। मेरे केस तुम्हारे वासु के बस के नहीं है बेटा। खैर, फिर भी ये इतनी तारीफ कर रही है तो एक आध केस तुम्हें जरूर होगा। थैंक यू सर, मगर मैं यूं गिरे पड़े मिल जाने वाले केस नहीं लेता सर। बहुत तेज हो। वकील कानून की धार होता है सर, और अगर धारी तेज न हो तो कानून जुर्म की जड़ें कैसे काट पाएगा? ठीक है, कभी तुम्हारी धार भी देख लेंगे। तुम्हारे डैडी अभी तक नहीं आए। मिस्टर सिंह, मुझे गुजराल कहते। हेलो। अब आप गुजराल अंकल से बातें कीजिए पापा। वासु को तो मैं अपना मिनी सूट दिखाने जा रही हूँ। आओ वासु। हाँ, बड़ों की बातों में बच्चों का क्या काम। क्यों मिस्टर सिंह? आई डोंट नो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों बात क्या करने वाले हैं। अरे भाई, तुम जाते क्यों नहीं? जाओ ना। हा? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्योंकि आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं। आई एम सॉरी, बैठिए। जी, मुझे ये बच्चे काफी सीरियस लगते हैं। क्यों मिस्टर सिंह? ये जनरेशन तो सीरियस होना जानती नहीं मिस्टर गुजराल। मैं उस सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा। तो फिर किस सीरियसनेस की बात कर रहे थे आप? बढ़ा चढ़ा के बात करने की मुझे आदत नहीं है। अदालत में भी मैं कम बोलता हूँ, ऑलवेज टू द पॉइंट। ये मेरा बेटा वासु है ना, ये मुझसे भी बड़ा और अच्छा वकील बनेगा। अखबार वाले तो फिदा हैं इस पे, हर रोज कोई ना कोई राइट अप छपता रहता है। रत्नाबाई रोडवेज का जो कॉम्पेंसेशन केस था ना, वो मेरे बेटे वासु ने ही जीता था। उन हरामियों के हलक से उसने कॉम्पेंसेशन उगलवा ही दिया। तो ये वो वाला वासु गुजराल है? 100%। और एक पॉलिटिकल लीडर की कातिलाना चालों से भी इसने मुझे बचा कर निकाल दिया। खैर छोड़िए इन बातों। वासु मेरा सगा बेटा नहीं है। हुआ ये कि मेरी बीवी की एक सहेली जगदीशपुर में रहा करती थी। ये उनको वहीं देखा। इसका बड़ा भाई वहां नौकर था, तो एक मर्डर और रेप केस में उसे सजा हुई। ये बेचारा रह गया, यतीम, छोटा सा, लावारिस। मेरी बीवी को तरस आया, उसने गोद ले लिया। कहने का मतलब ये कि मेरा खून का नहीं है, मगर हमारा ब्लड ग्रुप एक है। और अगर ये मेरा सगा बेटा भी होता तो मैं इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत न करता। ब्लड तो अब कौन मानता है गुजराल साहब? पेरेंट्स का फर्ज तो ये है कि वो अपने बच्चों की खुशी चाहे। तो फिर पंडितों की जबान में इसका मुहूर्त निकलवा दूं? मेरी तरफ से तो बात पक्की है, लेकिन जरा फैमिली पुरोहित से पूछना पड़ेगा। गिव मी अ कपल ऑफ डेज। श्योर। पंडितों के हुक्म के बगैर तो इस मुल्क में कंप्यूटर भी नहीं चलते। हम आप क्या चलेंगे? अरे गुस्सा थूक भी दो। गुस्सा थूक कैसे दूं? वो हरामजादा मेरी बेटी से शादी करेगा। ये किस पे फूफा कर रहे हो भाई? जरा इन पर अपनी मुस्कान की वर्षा तो करना रत्ना, क्योंकि मैं इनसे ये कहता हूँ कि अनशन लोगों से मिलने क्यों लगे।
कौन अनशन लोग? वही दोनों जो अभी अभी यहाँ से गए हैं। अब तुम मेरे दुश्मनों से दोस्ती करोगे तब तो फिर बात नहीं जमेगी। अरे भाई, उन्हीं हरामजादों पर तो अब तक मेरा खून खौल रहा है। उस लौंडे की हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी से शादी करेगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वो शख्स मेरी बेटी से शादी करेगा। उस जूडी को भी 5 लाख उसी ने दिलवाए। मैं तो कहता हूँ उन दोनों को गोली मरवा दो। खा खा के मोटे हो रहे हो, कुछ तो काम करो। 2 आदमी नहीं मारे जाते तुम लोगों से। अब अगर हमारे किसी आदमी ने उन्हें मारा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो रिश्ता लेकर आ चुका है। उन्हें मारने के लिए तो कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो भरोसे के लायक भी हो और हमसे जिसका कोई ताल्लुक भी साबित न हो सके। वो 212 कैसा रहेगा? तुम्हारा ये तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है रत्ना। ये 212 कौन है? पता नहीं, मगर कमाल का आदमी। She'll be all right in about 3 months. लेकिन इनको दाखिल करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होगा। महंगे सस्ते की बात ना कीजिए डॉक्टर, बस इतना बताइए कि ये ठीक तो हो जाएंगी ना। पैसों का बंदोबस्त तो कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। यू आर वेरी फॉर्चुनेट मिस्टर रवि। मेरा टीचर डॉक्टर आर्नल्ड रॉबर्टसन लंदन से आने ही वाला है। एंड आई टेल यू, ही इज ए मैजिशियन। वो मेमोरी का ताला ऐसे खोलता है जैसे कोई एक्सपर्ट की किसी तिजोरी का ताला भी क्या खोलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खर्चा कितना होगा? लेट मी थिंक। 1 लाख रुपया तो हो जाएगा। 1 लाख? मोर भी हो सकता है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए के भीतर रखने की कोशिश करूंगा। I'll try। ठीक है, मैं 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करता हूँ। चलिए मालकिन, 1 लाख तो जरूर चाहिए, मगर किसी का कत्ल करके नहीं। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। ये कत्ल नहीं, 212 इंसाफ है। पूरी बात सुन लो, उसके बाद चाहो तो इनकार कर दो। पूरी बात क्या है? अंदर चलो। आओ। रत्ना, रत्ना, कौन? रत्ना, क्या कर रही हो? रुक जाओ, एक कदम से आगे बढ़ाया तो कूद पड़ोगी। माय डियर सिस्टर, ऐसा मत करो। नहीं, मैं तेरी माय डियर सिस्टर नहीं हूँ। अगर तू मेरा भाई होता तो मेरी फूल से बेटी नीलम को गैंग रेप होने देता। मेरी बेटी का रेप और मर्डर करने के बाद अब तू मेरे पास आया है। आगे तो देख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कभी। रत्ना, रत्ना, stop it! रत्ना नहीं, रत्ना नहीं। ये हमारे नीलम का कातिल नहीं है। ये तो उसका बदला लेगा। क्या तुम उसे मार डालोगे जिसने मेरी बेटी का रेप किया था? अरे, मैं तो अपनी बेटी की लाश को पहचान न पाई। सूरत बिगाड़ दी थी कमीनों ने। मेरी बेटी रोज मेरे सपने में आती है और कहती है, मम्मी डार्लिंग, वो बॉस्टन अभी तक जिंदा है। वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। तुम मेरे पास आ जाओ मम्मी। यहाँ पीस है, शांति है। हाँ, मैं आ रही हूँ बेटी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं, रत्ना नहीं। देख लिया, जिस आदमी को मारने के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे रहा था ना, उसी कमीने ने इसकी बेटी का रेप कर दिया और फिर मार डाला। अब भी अगर तुम कत्ल नहीं कर सकते तो ठीक है। कौन है वो जानवर? उसका नाम है वासुदेव गुजराल। वासुदेव गुजराल।
वासुदेव गुजराल बन के घूम रहा है शहर में और मैं अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूं। और मेरे बदलों से भी देख, तुझे खोज भी रहा था और तुझी को मारने भी आ गया। मुझे माफ कर दे रोहन, मुझे माफ कर दे। अब मैं तो इस शहर में भी नहीं रहूंगा। किसी को ये ना पता चल जाए कि तू सदा याफ्ता रवि का छोटा भाई है। तू वासुदेव गुजराल बन के ही रह मेरे रोहन, तू वासुदेव गुजराल बन के ही रह।